বাবা মা মাকে কোনোদিন স্টেজে তুলতে পারিনি। এই দিনটা আমি এদিন প্রথম দিন 2023 নভেম্বরের ব্যাচ, আমি 23 আমার প্রথমবার দেখি যে ওখানে বসে ওপরে বসে দেখেছিলাম। সেদিন ভেবেছিলাম যে সত্যি বাবা মাকে যদি একদিন তুলতে পারি এটাই কৃতজ্ঞ থাকবো। কারণ হচ্ছে আমার লাইফে বলতে আমার লজ্জা নেই, আমি ক্লাস 11-এ ফেল করা স্টুডেন্ট। আমি এমন নয় যে খুব ভালো স্টুডেন্ট, আমি 11-এ ফেল করা স্টুডেন্ট। আমার ফেল করা স্টুডেন্ট। আমি লাইফে আমার যদি লাইফ যদি এখন বলি এতে স্টেজে সব কথা বলাও যাবে না যে হচ্ছে আমি কীরকম লাইফ মানে কাটাতাম। সেখান থেকে আমার কাছে সবচেয়ে বড় যে স্ট্রাগলটা সেটা হচ্ছে যে 12 ঘন্টা তারপর ওখানে লাইব্রেরিতে নিজেকে বসে রাখা, যেটা আমার হচ্ছে সকালবেলা চালু হতো, মানে ঘুম থেকে উঠে হচ্ছে বুলেটের বাইকে স্টার্ট দিয়ে চা খেতে যাওয়া, আড্ডা দেওয়া, দুপুরে একটা কমার্সের একটা অঙ্ক করতাম কিনা সন্দেহ আছে, আর রাত্রেবেলা এসে আবার সেইটা এসে রাত্রেবেলা এসে আবার রাত্রি 12টার সময় ঘর ঢোকা, দুপুর 11টায়, মানে সকাল 11টা কি দুপুর 11টা, সেই 11টায় উঠে চা তৈরি করে রেখে দিত বাবা বা মা, আর সেইখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া, কেউ কিছু কোনো বাধা দিতে পারেনি। আর বাবা মা সেদিন থেকেই বলা ছেড়ে দিয়েছিল যেদিন থেকে ফেল করেছিলাম, তো কোনোদিন কিছু বলেনি, বলেছিল ঠিক আছে যেটা আছে সেটা হয়ে যাবে। তো আজকে সেই ফেলের জায়গা থেকে সেই এই জায়গাটায় আসাটা আমার কাছে স্ট্রাগলটা বিশাল। বা আমি সবার নাম নিতে পারলাম না, সব ফ্যাকাল্টি মেম্বারদের, সুনীল স্যার জন্য অঙ্ক শিখেছি, মানে গ্রেট টিচার। গৌতম স্যার, আরো জানি স্যার আমি পড়িনি, রবি স্যার আছেন, আর গৌরব স্যারকে তো এই আর কিছু বলার নেই। तो हमारा मानना यह है कि अब बैंक में भी जो लोग काम कर रहे हैं तो 20% ऑफिस वर्क होगा और उन्हें मार्केट में आकर के सिनर्जी करना, कनेक्ट करना, अकाउंट्स के लिए और अदर सर्विसेज के लिए बाहर निकलना होगा। तो अल्टीमेटली केवल बैंकिंग इंडस्ट्री नहीं, लगभग सारे ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिस वर्क 20% और 80% वर्क जो है वो मार्केटिंग और एंगेजमेंट का होगा। ये फ्यूचर लाइन हमें नजर आती है और कैंडिडेट को हम उसी एंगल से तैयार भी करते हैं। कोई भी बच्चा जब महिंद्रा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करे तो ये ना सोचे कि अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं होगा तो हम खाली हाथ लौटेंगे। उसको साइमल्टेनियसली हम प्राइवेट जॉब के लिए भी तैयार करेंगे और प्राइवेट जॉब में आने के बाद उसका रास्ता कभी खत्म नहीं होता। मैं महिंद्रा एजुकेशनल प्राइवेट लिमिटेड, इसे कंपनी नेम महिंद्रा इंस्टीट्यूट का मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, नवीन कुमार जैन। 2009 में हमने कोलकाता ब्रांच स्थापित की और टुडे इज 2025। इस 16 साल की जर्नी में बहुत ज़्यादा सिलेक्शंस रहे हैं और जैसा आज भी आप देख रहे हैं कि फर्स्ट जो हमारा हॉल साइड है ये करीब करीब 400 प्लस कैंडिडेट और उनके मदर फादर आज आए हैं, जो रिसेंटली 1 ईयर में जिनका सिलेक्शन हुआ है वो 4000 प्लस सिलेक्शन हो चुके हैं और आने वाले सर्वे में कुछ रिजल्ट और बाकी हैं, SBI और एसोसिएट्स। तो हमें ऐसा उम्मीद है कि ये 500 से ज़्यादा सिलेक्शंस इस साल बनने जा रहे हैं, अकेले बैंकिंग इंडस्ट्रीज में मैं बात कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छा लग रहा है ये कहते हुए भी। ऑल ओवर इंडिया में हमारी जितनी भी ब्रांचेस हैं 100 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में हम मौजूद हैं, उसमें कलकत्ता का रिजल्ट सबसे आगे। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करेंगे ऑलरेडी हमारे 15 से ज़्यादा सेंटर्स हैं और कलकत्ता अकेले में 4 सेंटर्स इस समय हैं रनिंग में और आने वाले समय में 2 to 3 ब्रांचेस और हम करेंगे, क्योंकि बच्चों को बड़ी असुविधा होती है, बहुत डिस्टेंस कवर करना होता है, उनका समय भी खराब होता है। पैसे से ज़्यादा टाइम की वैल्यू है और टाइम चूंकि खराब होता है, हम चाहते हैं उनके पास तक जाएं और उन्हें इस तरीके की प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े कि उन्हें आने जाने में समय का अभाव हो और पैसे भी जो कन्वेंस में जाते हैं वो बचें और कैंडिडेट को वहीं उनके घर के आस ही पास सर्विस मिले। ये बात बिल्कुल तय है कि गवर्नमेंट जॉब्स अब बहुत क्रिटिकल हो रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स में हम अगर बैंकिंग इंडस्ट्रीज की बात करें तो सेंट्रल बैंक का भी वैकेंसीज भी एक एवरेज वैकेंसीज आ रहा है लास्ट 3-4 ईयर से और ये डे बाई डे अगर बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि मर्जिंग की तरफ चल रहा है तो नो डाउट वैकेंसीज भी कम होगा, लेकिन कंपटीशन उतना ही बढ़ेगा। तो हम ये अकेले गवर्नमेंट जॉब नहीं, साथ ही साथ हम आपको प्राइवेट बैंक्स या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी आपको करेंगे। कोई भी बच्चा जब महिंद्रा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करे तो ये ना सोचे कि अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं होगा तो हम खाली हाथ लौटेंगे। उसको साइमल्टेनियसली हम प्राइवेट जॉब के लिए भी तैयार करेंगे और प्राइवेट जॉब में आने के बाद उसका रास्ता कभी खत्म नहीं होता, उसके साथ में वो तैयारी गवर्नमेंट जॉब की कंटिन्यू कर सकते हैं। मानना है कि हमारे यहाँ जितने कैंडिडेट हैं इस तरीके के मानसिकता से परिपक्व हो जाते हैं
क्योंकि 1 ईयर की पूरी जर्नी में इस तरीके की रिगरस ट्रेनिंग होती है कि कैंडिडेट को ये गाइड भी किया जाता है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं वहाँ किस तरीके की भूमिका है, किस तरीके का रोल अदा करना पड़ेगा। जैसे जैसे देख रहे हैं कि मोबाइल यूटिलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, अब बैंक के अंदर आने वाले कस्टमर की संख्या बहुत कम है। हम और आप अपनी अगर बात करें तो बहुत कम लोग आज बैंक जाते हैं। तो हमारा मानना यह है कि अब बैंक में भी जो लोग काम कर रहे हैं तो 20% ऑफिस वर्क होगा और उन्हें मार्केट में आकर के सिनर्जी करना, कनेक्ट करना, अकाउंट्स के लिए और अदर सर्विसेज के लिए बाहर निकलना होगा। तो अल्टीमेटली केवल बैंकिंग इंडस्ट्री नहीं, लगभग सारे ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिस वर्क 20% और 80% वर्क जो है वो मार्केटिंग और एंगेजमेंट का होगा। ये फ्यूचर लाइन हमें नजर आती है और कैंडिडेट को हम उसी एंगल से तैयार भी करते हैं इस पूरे टाइम में। जब भी हम बात करते हैं कि कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें तो हमारा रेशियो, हमारा रिजल्ट बताता है कि महिंद्रा क्यों ज्वाइन करें। अगर ऑल ओवर बंगाल में जितने भी रिजल्ट्स आए हैं, जितनी भी वैकेंसीज बंगाल के लिए क्लेरिकल स्टाफ की थी, उसमें मोर देन 50% अकेले महिंद्रा से है कंट्रीब्यूशन। यानी कि अगर 100 वैकेंसीज बंगाल में है, बंगाल के लिए हैं, तो 50 से ज्यादा कैंडिडेट अकेले महिंद्रा से ही है। तो ये हमारा रिजल्ट ही बता रहा है कि हम महिंद्रा क्यों ज्वाइन करें। हमारा कैंडिडेट्स जो रिजल्ट दे करके आगे बढ़ रहा है वही एक बहुत बड़ा ब्रांड एम्बेसडरिंग है। हमें इसकी कोई और जरूरत नहीं है बताने की कि हम क्या हैं, हमारे रिजल्ट्स ही बोल रहे हैं कि महिंद्रा को क्यों ज्वाइन किया जाए। एक गार्जियन की जिम्मेदारी एक बनती है और जब हम बंगाल में देखते हैं और अदर स्टेट की अपेक्षा, तो बंगाल में गार्जियन बच्चों के साथ कंटिन्यू करते हैं उनके अपने लास्ट पड़ाव तक, मींस जॉब तक। तो हमने देखा इंक्वायरी में भी देखिए गार्जियन आए, इंक्वायरी के बाद भी कंपटीशन में भी तैयारी के साथ में उनके रिजल्ट के प्रति बहुत सीरियस होते हैं। इसके लिए हमने ऑलरेडी टूल्स स्थापित कर दिए हैं कि गार्जियन का टूल एक बनाया है पेरेंट्स ऐप, जिसमें पेरेंट्स अपने बच्चों का परफॉर्मेंस देख सकते हैं। इस तरीके की चीजें हमने दी हुई हैं, तो हमारा पेरेंट्स भी बराबर टच में रहता है और जब वो रिजल्ट आता है तो बट ऑब्वियसली उसे भी बहुत अच्छा लगता है। गार्जियन की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंस रखती है और हम मानते हैं कि जिन बच्चों का रिजल्ट आया है उनकी तो मेहनत है ही है, साथ में गार्जियन की भी बहुत मेहनत है। हमारे फैकल्टी का बहुत बड़ा सहयोग है जो उनको एक डायरेक्शन दे पाए, उन्हें गाइड कर पाए, उनकी जो आने वाली प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पाए। ये बहुत बड़ा है, हर एक का रोल है। एक कलाकार बनता है तो ओवरऑल 360 डिग्री परफेक्ट होता है, तो हर एक का रोल है। हम आपको बताएं कि महिंद्रा का सबसे बड़ा रोल ही यही है कि जो लास्ट बेंचर्स हैं वो फ्रंट पे कैसे आएंगे। अगर मैं बात करूं 5% कैंडिडेट तो आप ही आप चला जाता है ऑटोमेटिकली, उसे एक गाइडलाइन करने की जरूरत है, वो खुद से करता है। जो हमारे पास बैक बेंचर हैं वो फ्रंट पे आते हैं, तो एक्चुअली सहयोग जो है इंस्टीट्यूट का जो सबसे बड़ा रोल है वो यही है कि लास्ट बेंचर्स को ला करके आप फ्रंट पे बैठा दें। यहाँ पे हमारी उपयोगिता मालूम पड़ती है और शायद हम उसमें दक्ष हैं, परपक हैं और हमारे रिजल्ट भी ये बताते हैं कि वो लास्ट बेंचर जो डर रहा था कि शायद हम नहीं हो पाएंगे, जब वो भी सिलेक्ट हो जाता है तब ज्यादा खुशी होती है। मेरा नाम गौरव मिश्रा है, मैं जोनल हेड के पद पर कार्यरत हूँ महिंद्रा एजुकेशनल प्राइवेट लिमिटेड महिंद्रा कोलकाता ब्रांच में, जो कि मौलाली लेनी शरणी में स्थित है। यहाँ पे हर साल अप्रैल माह में ये फेलिसिटेशन सेरेमनी सेलिब्रेट की जाती है। फेलिसिटेशन में हम लोग कैंडिडेट जो हमारे सेलेक्टेड बच्चे होते हैं उनको हम लोग बुला के फेलिसिटेट करते हैं उनके पेरेंट्स के साथ में। पिछले 15 वर्षों से हम लोग ये सेरेमनी लगातार अप्रैल मंथ में ऑर्गेनाइज करते हैं। इस साल हम लोगों ने दोबारा करीब 1000 प्लस सेलेक्शंस हम लोगों ने दिए हैं, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे और स्टेट लेवल को मिला के। अभी एसबीआई बैंक और एसबीआई बैंक में क्लरिकल और पीओ की पोस्ट के रिजल्ट्स आने बाकी हैं, तो होप सो ये संख्या और बढ़ेगी। अभी जो फेलिसिटेशन सेरेमनी यहाँ पे चल रही है इसमें करीब 400 से 500 बच्चा अप्रोक्सीमेटली जिनको हम पुरस्कृत कर रहे हैं, इसमें पेरेंट्स के साथ में वो बच्चे आए हुए हैं। तो थैंक यू ऑल, आप लोग इसी प्रकार से हम लोग का मनोबल बढ़ाते रहिए और अच्छे से आप लोग मेहनत करते रहे। हम लोग का यही टारगेट है ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स हम आप तक पहुँचा पाएँ। अभी नॉट ओनली इन गवर्नमेंट सेक्टर, हम प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब्स का बढ़ावा दे रहे हैं, जिसमें स्किलिंग के साथ में प्लस प्राइवेट बैंक्स में एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, जो भी रिकॉग्नाइज्ड बैंक है वहाँ पे बच्चों को पहुँचा रहे हैं। तो प्लीज़ कम टू महिंद्रा फॉर योर श्योर सक्सेस। गेटवे ऑफ जॉब है महिंद्रा, जहाँ पे अगर आप आएंगे तो आपको जॉब पाना तय है। कोई अगर और भी इंस्टीट्यूट्स हैं, ये सभी के लिए अच्छा है। हम सबको भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर कोई किसी क्षेत्र में, पर्टिकुलर क्षेत्र में अच्छा कर रहा है तो वो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन होती है कि हम अपने अंदर जो कमियां हैं उनको इम्प्रूव करें, ना कि उससे डरने की ज़रूरत है, ना कि उनसे कोई वैर वैमनस्य रखने की ज़रूरत है कि उनसे हम उनके वो कुछ गलत है।
हमें अपनी स्ट्रैटेजीज, अपनी प्लानिंग को और अच्छा करने को मिलता है, जिससे हम भी उसी मोटो के साथ में, जिस मोटो के साथ में देखिए वो इंस्टीट्यूट को लेके आ रहे हैं, उसी मोटो के साथ में हम भी काम कर रहे हैं। बस हम दोनों हाथ में हाथ मिला के अगर अच्छे से इसी प्रकार से वेस्ट बंगाल के अभ्यर्थियों को, जो भी ये ज़रूरतमंद बच्चे हैं, इनको उनकी सक्सेसफुल जो भी सक्सेस तक अगर पहुंचाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। तो मेरे को कंपटीशन ये बहुत अच्छा लगता है। ऑनलाइन की बात ज़रूर कहूँगा कि ऑनलाइन आने की वजह से बच्चा बहुत ज़्यादा डाइवर्टेड है, लेकिन फिर रियलाइज़ होता है वो ऑफलाइन में ज़रूर आता है। तो आई रिक्वेस्ट बच्चे आएँ और आके कभी कभी उनको लगता है बहुत फीस है, कोई प्रॉब्लम है, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें। ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन में आके आपको बहुत ज़्यादा फीस देनी पड़ रही है, आपको वो माहौल मिलेगा, वो सारी चीज़ें मिलेंगी जिसके लिए आपको जो रिक्वायर्ड। बिल्कुल, शिक्षकों का बहुत बड़ा रोल रहता है। सोचिए, जो व्यक्ति 40 वर्षों तक जॉब 40 से 45 ईयर में उसका VRS लेते हैं या वॉलंटरी रिटायरमेंट होता है, उसके बाद वो प्रिपरेशन करने के लिए सोचते हैं। जिस एज में हमें अपने बच्चों के भविष्य की चिंता होती है, घर या कुछ संभालने की ज़रूरत होती है, उस एज में वो दोबारा पढ़ना चाहते हैं और उनके लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। इसमें हमारी फैकल्टीज़ का बहुत सहयोग रहता है। हम लोगों ने अभी एक स्पेशल एक्स सर्विसमैन का बैच शुरू किया, जिसमें 40 कैंडिडेट थे और सारे के सारे SBI क्लरिकल में प्री को क्रैक किया। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उनके जज्बे को सलाम है, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत कहीं ना कहीं साहसी और कभी ना मैदान छोड़ने वाले लोगों का उनके अंदर जज्बा तो होता ही होता है। तो ये जज्बा बहुत काम आता है जब हम लोग कहीं ना कहीं मोटिवेट करते हैं उनको, पढ़ाई अच्छे से कीजिए और बिल्कुल निराश मत होइए, कैरी ऑन योर हार्ड वर्क। तो वो हार्ड वर्क उनके अंदर ऑटो होता है और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा आसान हो जाता है हमारे लिए। बच्चों को, उनको पर्टिकुलरली उनको बच्चों की तरह ट्रीट नहीं करना पड़ता है हमको, और वो खुद ही कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए बहुत सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं कि उनको कुछ ना कुछ लाइफ में अचीव करना है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है उनके पास। तो ऐसी स्थिति कभी ना आए आपके सामने, और अगर पहले से बच्चे इस चीज़ को प्रिपरेशन के लिए तैयार रहेंगे तो आई होप वो ज़रूर अचीवमेंट करेंगे। महिंद्रा में जो एस्पिरेंट्स आ रहे हैं, मैं उनको इसी बात की एश्योरिटी देना चाहता हूँ, अगर वो एक बार महिंद्रा के दहलीज को क्रॉस करके अंदर आ गए हैं, हमारे छत के नीचे आ गए हैं, तो ये हमारा आपसे प्रॉमिस है कि हम आपको एनी हाउ जॉब तक पहुँचाएंगे। अगर वो गवर्नमेंट जॉब है बहुत बेहतर है, वो प्राइवेट जॉब के लिए भी हम लोग बहुत प्रयासरत हैं कि उसमें भी प्लेसमेंट्स करा रहे हैं। उसके अलावा आप मुझे देखें या मेरे जैसे बहुत से ऐसे लोगों को देखें जो आज की डेट में खुद महिंद्रा में सेवारत हैं, तो हम लोग अपने स्टूडेंट्स को वहाँ पे ही मौका देते हैं जो हमारे बच्चे ही, क्योंकि कल्चर को बहुत अच्छे से समझते हैं, और वो आके अगर खुद भी बहुत, हर एक बच्चे का एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है तो वो उसमें हाथ आजमा सकता है कि उस पर्टिकुलर फील्ड में आगे चला जाए। तो फैकल्टी बनने के उनके चांसेस होते हैं, मैनेजर बनने के चांसेस होते हैं। तो बिसाइड इट, दूसरा प्रश्न जो आपका रहा वो एक्स सर्विसमैन के लिए जो आपने पूछा, उनके लिए कहीं उनके फैमिली सर्कमस्टांसेस और सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। उनको घर से जो सपोर्ट रहता है वो बहुत मायने रखता है, और फिर जो उनका एक कहते हैं ना, जो एक सेल्फ मोटिवेशन जो होता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वहाँ पे। और जिस सर्विस में वो होते हैं वहाँ से वो ऑलरेडी वो जज्बा लेके आते हैं, ऑलरेडी जो हम यहाँ जज्बा बच्चों में पैदा करते हैं उनके अंदर वो पहले से होता है। तो एक्स सर्विसमैन को थोड़ा गाइड करना आसान हो जाता है, और उनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो भी उसकी मेरिट होती है थोड़ी लो जाती है, लेकिन अगर वो उतना भी हासिल करते हैं मेहनत करके तो उनके लिए वो बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। तो थैंक्स टू ऑल एक्स सर्विसमैन, थैंक्स टू ऑल एस्पिरेंट जिन्होंने इतनी मेहनत करके इतना बढ़िया रिजल्ट दिया, और आने वाले वर्षों में हम ये प्रॉमिस करते हैं कि हम इससे भी बेहतर रिजल्ट करने की कोशिश करेंगे। हाँ, मेरा नाम गौरव मिश्रा है और मेरा पद जोनल हेड है, और मैं यहाँ मौलाली महिंद्राज मौलाली लैनिशर्नी ब्रांच को देख रहा हूँ। साथ में जितने भी ब्रांचेज उड़ीसा और झारखंड, इसके अलावा साउथ की सारी ब्रांचेज और महाराष्ट्र और गुजरात की सारी ब्रांचेज को मैं लुक आफ्टर करता हूँ। 2019 या 20 के अराउंड मैंने ज्वाइन किया था, बट कोविड आया, बहुत कुछ आया, सफलताएं मिली, लगभग 10 से 12 मैंने मेंस क्रैक किया, फिर भी इंटरव्यू में जाके रिजेक्शन मिला, बहुत कुछ हुआ लाइफ में। बट एट द एंड जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो हुआ बस सब अच्छा है, आगे और भी अच्छा होगा। और आप सबको भी जो जिनका सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ है तो बस छोड़ना मत, पकड़ लो, हो जाएगा कहीं ना कहीं। थैंक यू। बस faculty members and above all believe in yourself. লাস্ট ইয়ার অবধি আমার কোনো প্রিলিমস কোয়ালিফাই হয়নি, 2021 আমি শুরু করেছিলাম, কিন্তু এই বছর আমি 5টা চাকরি পেয়েছি। ইন্ডিয়ান বাইক এলবিও আর দুটো কোয়ালিফাই হয়ে গেছে ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডসে। সো অল থ্যাঙ্কস টু মহিন্দ্রা গ্রুপ एंड एवरीवन हु बिलीव्ड इन मी। थैंक यू। और एक रियल हार्डवर्क क्या होता है शायद हम लोगों ने समझा, वो अनुश्री मन्ना मैडम ही अगर बताएं तो बहुत बढ़िया रहेगा, प्लीज। Thank you, sir.
বেসিক্যালি আমার জার্নিটা এখানে সবার দেখা, সমস্ত স্যারদের আমি ধন্যবাদ জানাবো এর জন্য। আমরা শুনতে চাই। আমি এখানে জয়েন করেছিলাম 2019-এ অ্যাজ আ স্টুডেন্ট। তো বাট অ্যাকচুয়াল আমার জার্নি স্টার্ট হচ্ছে প্যান্ডেমিকের পর থেকে। আর তারপর আমি 2021-এ অ্যাজ আ পিএসএস ফ্যাকাল্টি এখানে জয়েন করেছি। তারপর থেকে তো সবার গাইডেন্স আর মোটিভেশনের জন্য এত ধৈর্য আমার মধ্যে এসেছে যে আমি এতদিন পর, মানে এত বছর পর আমি ফাইনালি সাকসেস পেয়েছি। তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ মহেন্দ্রা ফ্যামিলিকে, গৌরব স্যার, গৌতম স্যার, চন্দ্রিমা ম্যাম, আপনারা অনেক 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 হেল্প করেছেন, থ্যাংক ইউ। অ্যান্ড আমার ইন্টারভিউটা সব থেকে যে বড় ভয় ছিল যে আমি হয়তো ক্লারিক্যাল ক্লিয়ার করে নেব কিন্তু পিও কখনো করতে পারবো না, কেন কি আমি মেন্স ক্লিয়ার করে ফেললে আমার ইন্টারভিউ ক্র্যাক হবে না, এই ভয়টা আমার খুব ছিল। বাট আইবিএম স্যারদের আমি ধন্যবাদ জানাবো এর জন্য कि এনাদের গাইডেন্সে আমি সেটাও ক্লিয়ার করেছি, থ্যাংক ইউ স্যার। एक्सपीरियंस करती है मैम हर प्रकार का डाउट, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, और अच्छे से टेस्ट दे। ये सारी चीज़ें XYZ जितनी भी चीज़ें बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेज करनी होती, चाहे लाइब्रेरी का कोई कंसर्न हो या स्टूडेंट्स का कोई प्रॉब्लम हो, फॉर्म फिलिंग हो, एनीथिंग, मल्टीटास्किंग क्लासेस लेने हो, मैडम उसमें परफेक्ट है। तो शी इज बेस्ट फॉर द सेम। और इसी रीजन से 3 साल से लगातार जब उनका सिलेक्शन हुआ तो शायद सारा स्टाफ बहुत खुश था। द रीजन इज नॉट कि उनका सिलेक्शन हुआ, द रीजन इज दिस, उस हार्डवर्क को हम देख रहे थे जब बार बार वो बच्ची मिस कर रही थी। कहीं ना कहीं जो डाइवर्जन्स थे, जो प्रॉब्लम्स थे, एक जिस बैकग्राउंड से वो आती है उसको भी हम समझते हैं, और फिर आके इतनी मेहनत करना, एक अकेले शहर में एक अकेली बच्ची रहती है, उसके बाद जब वो मेहनत करके अपनी अर्निंग खुद कर रही है, अपने एक्सपेंसेस को बियर कर रही है, एक पर्टिकुलरली एक जॉब करते हुए, और उसके बाद जब वो अचीवमेंट करती है तो शायद गौरव करके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। थैंक यू सो मच, जो आपने हार्डवर्क दिखाया वो सभी के लिए इंस्पिरेशन है। थैंक यू। पहले तो मैं बताऊंगी कि यहाँ जो दिमराना कैंपस में गई मैं, मुझे जॉब नहीं मिला, मेरा कमबैक हुआ है क्योंकि मैं इतनी अंडर कॉन्फिडेंट थी। मैं अभी खड़ी हूँ, अगर मैं शायद अगर वहाँ नहीं गई होती तो मैं यहाँ आना भी अवॉइड करती। अगर मुझे शायद गवर्नमेंट जॉब मिल भी गया होता तो भी। वहाँ जाने के बाद मेरे अंदर कॉन्फिडेंट आया है, और फर्स्ट टाइम जब मुझे पता चला था तो मुझे भी एक स्कैम ही लग रहा था। फिर गौरव सर ने पापा से बात किया, उन्हें समझाया, और क्योंकि महिंद्रा का ट्रस्ट था तभी पापा ने भी भेजा इतनी दूर 4 मंथ्स के लिए कि तुम जाओ और ट्रेनिंग करो। मैंने विवेक सर का भी बहुत क्वेश्चन करके उन्हें परेशान किया कि सर मुझे जाना चाहिए या नहीं। सर महिंद्रा के लोगों की वजह, मतलब सर और फैकल्टी के सपोर्ट की वजह से मैं वहाँ गई, और वहाँ जाके बहुत सारा इम्प्रूवमेंट मिला। फर्स्टली मैं सोचती थी कि प्राइवेट जॉब मुझे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं अपीयरेंस पे ज़्यादा ध्यान देती थी कि अगर कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में तो उसे स्मार्ट होना चाहिए, उसे गुड लुकिंग होना चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, और इस वजह से मैं नहीं जा रही थी। पर गौरव सर से बात करने के बाद, पापा के समझाने के बाद जब मैं वहाँ गई तो मुझे समझ में आया कि ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ से पढ़ के जाने के बाद मुझे वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही VIP वाली फीलिंग आ रही थी, क्योंकि मैं तो प्रिपेयर थी, मुझे सब कुछ आता था, बस मैं अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट समझ रही थी। और अगर मैं वहाँ नहीं जाती तो ये शायद सबसे बड़ी भूल हो। धन्यवाद। आदरणीय मंच पे आसीन MD सर और विशिष्ट गुरुजन, और विशेषकर हमारे गौरव सर मिश्रा जी, लखनऊ के नवाब, आपने, मैं तो इन्हीं से प्रेरणा लिया। मैं एकदम ही बच्ची को बाहर भेजना नहीं चाहता था, लेकिन सर ने कन्विंस किया। मोटिवेशन जो कहा जाता है, बच्चे का क्या, मेरा मोटिवेशन हुआ। और मैं सभी बच्चों से कहूँगा कि मैं खुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, लेकिन मैं खुश हूँ कि मेरी बच्ची प्राइवेट में है, और मैं गर्व से कहता हूँ कि शी इज ए बैंकर और शी हैज मेक मी प्राउड। मैं गर्व से कहता हूँ मेरी बच्ची स्टेट मैनेजर है एक्सिस बैंक में। क्योंकि अभी गवर्नमेंट जॉब का जो हाल है देख ही रहे आप लोग, कितना स्कैंडल हो रहा है, जॉब मेहनत करने के बाद भी है कि नहीं है, बड़ा चक्कर रहता है। और अपने आप को डेवलप करने का, अपनी कैपेबिलिटी को दिखाने का जितना अवसर
प्राइवेट में है, मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट जॉब में है। अगर आप में क्षमता है तो आप बहुत ऊंचाई पे पहुंच सकते हैं। और धन्यवाद महिंद्रा का, जैसे नाम है महिंद्रा शक्तिशाली, ये और शक्तिशाली बने, मैं यही कामना करता हूं। और यहाँ के फैकल्टी को भी, गुरुजनों को भी मेरा